कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा जिसे लोग घिन से देखते हैं, मार देते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। रेडिएशन सरवाइव कर सकता है ये, न्यूक्लियर डिजास्टर भी सरवाइव कर सकता है और शायद सिस्टम भी। मई 2026 इंडिया का इंटरनेट पर अचानक एक अजीब नाम ट्रेंड करना शुरू हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी। ना कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ऑफिस, ना कोई इलेक्शन सिंबल, ना कोई मेन स्ट्रीम नेता, बस एक वेबसाइट, एक आइडियोलॉजी और एक मैसेज। हम कॉकरोच हैं, आप जितना दबाओगे हम उतना सरवाइव करेंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मूवमेंट को इंटरनेट जोक से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना दिया। फाउंडर ने क्लेम किया कि गवर्नमेंट ने उनका वेबसाइट टेक डाउन कर दिया। बीजेपी सपोर्टर्स ने भी इसे एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा बोला। क्रिटिसाइज ने इसे फ्रस्ट्रेटेड इंडियन यूथ की आवाज कहा। और कुछ लोगों ने कहा कि इस इंडिया का पहला इंटरनेट बॉन्ड पॉलिटिकल रेवलियन ए है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। असली सवाल ये है कि क्या आखिर इंडिया की जो हजारों यूथ है वो खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगे। इंटरनेट पर पॉलिटिकल मीम्स कोई नया चीज नहीं है। हर इलेक्शन सेशन में एक नया पेज बन जाता है, नया कुछ अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, टेम्पररी आउटरीच होता है और फिर सब गायब हो जाता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं था, एक इमोशन था, एक फ्रस्ट्रेशन, एक सिंबॉलिक रेवेलियन। 2026 के जो शुरुआत में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने एक अनयूजुअल वेबसाइट नोटिस किया। डार्क थीम डिजाइन, सैटिरिकल लैंग्वेजेस और स्लोगन जो डायरेक्टली इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंडिया में आम आदमी की वैल्यू सिस्टम के लिए कॉकरोच से ज्यादा नहीं है, इग्नोर्ड है, स्टेप ऑन है और सर्वाइविंग समहाउ। और वहीं से आया कॉकरोच जनता पार्टी। इनिशियल लोगों ने इसे मीम समझा, लेकिन धीरे धीरे वेबसाइट पर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अपलोड होने लगा। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, मीडिया कंट्रोल, ऑनलाइन सेंसरशिप, यूथ फ्रस्ट्रेशन, हर इशू को डार्क तरीके से प्रेजेंट किया गया। और सरप्राइजिंगली लोग कनेक्ट भी करने लगे, स्पेशली जेनजी, क्योंकि इंडिया का जो यूथ है एक बड़ा सेक्शन है, ऑलरेडी पॉलिटिकल एग्जॉशन फील कर रहा है वो लोग। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिपीटेडली लीक हो रहा है, सोशल मीडिया आउटरीच नॉर्मल हो चुका है अब। और इंटरनेट जनरेशन को लग रहा है कि ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी पे वही लैंग्वेज उसकी आवाज बन चुका है, जो इंटरनेट यूज करता है, मीम्स, डार्क ह्यूमर, सटायर, एब्सर्ड सिंबलाइजेशन। लेकिन उस एब्सर्डिटी के पीछे रियल एंगर था या फिर क्या नहीं। हर मूवमेंट के पीछे एक फेस होता है, देखो। और कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे भी एक नाम सामने आया है, वो है अभिजीत दीपके। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन नहीं है ये, टीवी सेलिब्रिटी नहीं है, ट्रेडिशनल एक्टिविस्ट भी नहीं है, इंटरनेट जनरेशन का एक आम आदमी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभिजीत दीपके ने सीजेपी को इनिशियली एक सैट्रिकल डिजिटल मूवमेंट के रूप में स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड ट्रैक्शन लेने लगा। दीपके का अप्रोच ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से कंप्लीट ऑपोजिट था। ना कोई पैट्रियोटिक म्यूजिक, ना कोई जायंट रैली, ना कोई फोल्डेड हैंड स्पीचेस। इंस्टेड यहाँ पर क्या था, सरकाजम, डार्क कॉमेडी, एग्जिस्टियल पॉलिटिकल मैसेजेस और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कॉकरोच मेटाफोर। कॉकरोच को जो सिंपल क्यों चूज किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मूवमेंट का फिलोसॉफिकल कोर नहीं है। कॉकरोच आगली होता है, लोग उसे कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली कॉकरोचेस आर सर्वाइवर्स। आप उन्हें एलिमिनेट करने की भी कोशिश करो तो वो अडेप्ट कर लेते हैं उस सिस्टम को। सिस्टम का जो क्रैक है ना, मैं उसमें सरवाइव करना चाहता है वो लोग, बिल्कुल वैसे जैसे कॉमन सिटीजन्स। दीपके ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि इंडिया मिडिल क्लास और यूथ भी कॉकरोचेस की तरह ट्रीट हो रहा है इंडिया में, यूजुअली ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, इग्नोर्ड आफ्टरवर्ड्स, और कॉन्स्टेंटली सर्वाइविंग इन्फ्लेशन और प्रेशर, एग्जाम्स, टैक्सेस और पॉलिटिकल पोलराइजेशंस। और यही एक नैरेटिव है। वायरल होने लगा सब कुछ क्योंकि सिंबलाइज पावरफुल था। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में सिंबलाइजेशन सब कुछ होता है। बीजेपी का है कमल, कांग्रेस का हाथ है और आपका है झाड़ू। कॉकरोच जनता पार्टी ने चूज किया सर्वाइवल, और साइकोलॉजिकली ये डेंजरस है क्योंकि सर्वाइवल बेस्ड मोमेंट्स इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी का राइज सिर्फ एक पॉलिटिकल वजह से नहीं हुआ, ये इंटरनेट कल्चर के वजह से हुआ है। 2020 के इंडिया में पॉलिटिक्स और मीम्स मार्ज होने लगा। इंस्टाग्राम पे जो आप रील देखेंगे वो भी पॉलिटिकल है, ट्विटर जब वहाँ पर झगड़ा होता है वो भी पॉलिटिकल के इशू पे बेस्ड होकर होता है।
यूट्यूब कमेंट्री भी पॉलिटिकल है। यूथ का जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो टीवी डिबेट से नहीं आता है, इंटरनेट से हो रहा है। और इंटरनेट का रूल सिंपल है, अटेंशन विंस। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज अब भी स्क्रिप्टेड स्पीचेस और स्लोगन्स में अटका हुआ है, लेकिन सीजेपी ने इंटरनेट साइकोलॉजी समझ लिया है। शॉक वैल्यू, एब्सर्डिटी, डार्क ह्यूमर, रिलायबिलिटी और विक्टिमहुड नैरेटिव। एक एग्जांपल देखो, अगर कोई ट्रेडिशनल पार्टी बोले यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन अगर कोई बोले हम कॉकरोच हैं, सिस्टम हमसे काम लेता है, फिर हमें भी स्प्रे करके भूल जाते हैं, सडनली लोग रुक जाते हैं। क्योंकि इंटरनेट इमोशनल मेटाफोर्स को कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा, फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स वायरल होता है यहाँ पर, और सीजेपी एग्जैक्टली वही कर रहा है। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी शुरू होता है, क्योंकि जब भी कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पॉपुलर होता है ना, क्लैश वहां से शुरू हो जाता है। इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ बोलना कोई नया चीज नहीं है, लेकिन बीजेपी के एरा में पॉलिटिकल नैरेटिव्स बैटलफील्ड सोशल मीडिया बन चुका है। और इसी रण क्षेत्र में कॉकरोच जनता पार्टी का एंट्री होता है। बीजेपी सपोर्टर ने सीजेपी को इमीडिएटली सस्पिशियस मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया है। एक्विजिशन आया कि ये एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है। सम क्लेम फॉरेन इन्फ्लुएंस, कुछ लोगों ने इसे अरबल नक्सल मीम पॉलिटिक्स भी तक बोल दिया है। लेकिन सीजेपी सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। उनका कहना है अगर गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करता है एंटी नेशनल है, तो डेमोक्रेटिक्स का मतलब क्या बचा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सिचुएशन को एक्सप्लोर कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्लेम किया कि उनका वेबसाइट सडनली अनएक्सेसिबल हो गया है। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि गवर्नमेंट ने साइट टेक डाउन कर दिया। एक क्लेम इंटरनेट पर आग की तरह स्प्रेड हुआ। क्या गवर्नमेंट डर गया मीम से? क्या आपके खिलाफ बोलना भी बैन है? डिजिटल सेंसरशिप क्या लीगल हो चुका है? हैशटैग ट्रेंड होने लगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाता है, ऑफिशियल डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉन्फर्मेशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्सी एनफ था कि नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स मीम नैरेटिव से ज्यादा, फैक्ट से ज्यादा, सब कुछ के से ज्यादा आपके मीम के ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी सपोर्टर्स ने बोला वेबसाइट टेक्निकल रीजन से डाउन हुआ होगा। क्रिटिसाइज ने बोला ये ऑथराइजेशन टेंडेंसी का एग्जाम्पल है। और नेचुरल ऑब्जर्वर ने एक चीज नोटिस किया, सीजेपी सडनली नेशनल कॉन्वर्सेशन बन चुका है, एग्जैक्टली वही चीज जो इंटरनेट मूवमेंट चाहता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए हमें ग्लोबल पैटर्न देखना पड़ेगा। आज की दुनिया में पॉलिटिकल मूवमेंट रोड्स पर कम, इंटरनेट पे ज्यादा हो रहा है। अरब में देखा गया है स्प्रिंग, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, एरोनोमस, मीम वॉरफेयर ड्यूरिंग यूएस इलेक्शन, सब ने एक पैटर्न शो किया है। इंटरनेट जोक्स इवेंचुअली पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन सकता है। इनिशियली सब मजाक लगता है, फिर कम्युनिटी धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है, फिर आइडियोलॉजी, फिर आउटेज, और फिर रियल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस। सीजेपी अभी शायद ऑफिशियल मैसिव पॉलिटिकल पार्टी ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया का यूथ एक सेक्शन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से इमोशनल डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है अभी इंडियन मार्केट में। और जब इंडियन सिटीजन्स डिस्कनेक्टेड फील करता है ना, तो बहुत सिंबलिक आइडेंटिटीज क्रिएट करता है। कभी मीम्स, कभी बोलना, कभी रेवोल्यूशन। तो कॉकरोच आइडेंटिटी भी वही है, एक आइकॉनिक एक्सेप्टेंस। हाँ, सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, हम सरवाइव करेंगे। ये डार्क ह्यूमर है, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल डिस्पायर भी है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है रिक्लेम्ड इंसल्ट। जब ऑप्रेस्ड या इग्नोर्ड ग्रुप्स इंसल्ट को ही आइडेंटिटी बना देते हैं ना, हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा डर क्रिएट कर देता है। टर्म्स जो इंसल्ट के लिए यूज होता है, बाद में वो रेजिस्टेंस सिंबल बन जाता है। और कॉकरोच जनता पार्टी भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। कॉकरोच नॉर्मली वीकनेस रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट रिप्रेजेंट सर्वाइवल, प्रेजिस्टेंस, एडप्शन और इनविजिबल रेजिस्टेंस। और अगर आप ऑनेस्टली देखो तो इंडिया मिडिल क्लास का जो लाइफ है ना, कुछ ऐसा ही है। टैक्स दो, कंपटीशन सर्वाइव करो, एग्जाम प्रेशर सर्वाइव करो, इन्फ्लेशन सर्वाइव करो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन सर्वाइव करो, बस सर्वाइव करते रहो। सीजेपी का जीनियस यही था, उसने पॉलिटिकल को आइडियोलॉजी नहीं इमोशन बनाया। और इंटरनेट इमोशन पॉलिटिक्स को रिवार्ड करता है। मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया जो है ना, वो कॉन्फ्यूज्ड है। क्या ये जोक है, क्या ये मूवमेंट है, क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, या फिर पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी ग्रो होता है ना, नेशनल आउटलेट्स और कवरेज स्टार्ट कर देते हैं। और आयरनी इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म में मिल जाता है ना, उससे ज्यादा मूवमेंट वायरल हो जाता है। इंटरनेट का रूल सिंपल है, कंट्रोवर्सी इक्वल्स ग्रोथ। किसी भी मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने की सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होता है इग्नोर कार्मा। लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हो ना, आप उसमें लेजिटिमेसी देते हो। और कुछ एनालिसिस्ट बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली यही सीजीपी से हुआ है। लोगों ने मूवमेंट को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया, इवन इफ आयरोनिकली।
और आयरनी इंटरनेट पॉलिटिक्स का डेंजरस वेपन है, क्योंकि आजकल लोग जोक्स के थ्रू रेडिकलाइजेशन होते हैं, स्लोली कैजुअली मीम्स के थ्रू। एक मीम रिपीट होते होते बिलीव बन जाता है और बिलीव रिपीट होते होते मूवमेंट बन जाता है। आज की डेट में कॉकरोच जनता पार्टी ऑफिशियल मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रल फोर्स नहीं है, लेकिन डिजिटल इन्फ्लुएंस के पर्सपेक्टिव से इट हैज ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग इंपॉर्टेंट। अभिजीत दीपकेने और सीजेपी सपोर्टर्स अभी भी ऑनलाइन स्पेस में एक्टिव है। जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ पर डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है, और वेबसाइट जो कंट्रोवर्सी है उसने मूवमेंट को विक्टिमहुड नैरेटिव दी दिया है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में विक्टिमहुड बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब कोई मूवमेंट क्लेम करता है सिस्टम हमें साइलेंस कर देता है। सपोर्टर्स और इमोशनल अटैचमेंट जो है ना वो, लेकिन सीजेपी के सामने ह्यूज चैलेंज भी है। कुछ भी बोल देना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। इंटरनेट अटेंशन टेम्पोररी होता है, लेकिन मीम्स फास्ट मूव ऑन कर जाता है। आज का ट्रेंड कल लोग भूल जाएंगे। अगर मूवमेंट रियल पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो उसे इंटरनेट सिंबलाइजेशन से आगे जाना पड़ेगा। पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप स्ट्रक्चर बनना वही सिर्फ डिजिटल प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगा। लेकिन शायद कॉकरोच जनता पार्टी का रियल इंपॉर्टेंस इलेक्शन नहीं है। रियल इंपॉर्टेंस है व्हाट इट रिवील्स अबाउट इंडिया। एक डेमोक्रेसी में जब यूथ एब्सर्ड पॉलिटिकल सिंबल्स को कनेक्ट करना शुरू कर देता है ना, तो यूजुअली इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल सिस्टम्स ट्रस्ट लूज कर देता है। ये सिर्फ बीजेपी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑपोजिशन भी है। एंटायर पॉलिटिकल इकोसिस्टम प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेट जनरेशन ऑथेंटिकेटी डिमांड करता है और स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स को जब स्टैंडली डिटेक्ट कर लेता है। ये सीजेपी का जो राइज है एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स का जो नेक्स्ट बैटलफील्ड है वो आइडियोलॉजी नहीं है, अटेंशन इकोनॉमी होने वाला है, जहाँ मीम्स स्पीचेस से ज़्यादा पावरफुल होंगे, जहाँ पर बोल देना कुछ एक वायरल हो जाएगा। और इंटरनेट क्रिएटर्स पॉलिटिशियंस के जो इतना इन्फ्लुएंस करेंगे ना, उतना ही यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद ऑलरेडी ये बन चुका है। तो फ्यूचर क्या है इसका? क्या कॉकरोच जनता पार्टी इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज क्या है? इंडियन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे पार्टीज भी उठ चुका है इंडियन मार्केट में, वो 2 दिन टिका है फिर गायब हो जाता है। लेकिन यह एक पॉसिबिलिटी भी है कि सीजेपी सिर्फ बिगिनिंग नहीं है, ये इंडिया का फ्यूचर पॉलिटिकल मूवमेंट का प्रोटोटाइप है। इमेजिन करो फ्यूचर में एआई जनरेटेड पॉलिटिक्स कैंपेन, मीम बेस्ड पार्टीज, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑनलाइन मूवमेंट्स, ना कोई हेडक्वार्टर ना ऑफिस, सिर्फ डिजिटल कम्युनिटीज। साउंड्स एब्सर्ड लाइक्स। 10 साल पहले क्या होता था, इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स भी एब्सर्ड लगता था, आज इन्फ्लुएंसर इलेक्शन इन्फ्लुएंस करता है। तो फिर आने वाले टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी शायद इलेक्शन ना जीते, लेकिन उसने ऑलरेडी एक चीज प्रूव कर दिया, इंटरनेट फ्रस्ट्रेशन को पॉलिटिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। और ये डेंजरस भी है, पावरफुल भी है, क्योंकि इंटरनेट मूवमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी रेवोल्यूशन क्रिएट करता है, कभी केओस। कॉकरोच को दुनिया का मोस्ट हेटेड कीड़ा बोला जाता है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर सिविलाइजेशन कोलैप्स होता है तो फिर कॉकरोच प्रोबेबली सर्वाइव कर सकता है। तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर की पॉलिटिक्स क्या है? ये सिर्फ इंटरनेट का एक टोटल फेज है, या फिर अभी भी क्लियर नहीं है, या फिर क्या हो सकता है पॉलिटिक्स में? और उस चेंज का सिंबल क्या होगा? कमल होगा, हाथ होगा, झाड़ू होगा, या फिर एक कॉकरोच?